जय हिंद मेरे साथियों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। हम यहाँ आ गए हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। जो हमारा कंटिन्यू सीरीज मैंने आपके साथ स्टार्ट की थी, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, हम कंटिन्यू हमारी जो हिस्ट्री है टिल द एंड तक तीनों पार्ट पढ़ेंगे, मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न। फिलहाल हमने मॉडर्न जो थी उसको स्किप करते हुए यहाँ पे हमने क्या स्टार्ट किया है, मिडिवल। और मिडिवल हम अभी एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके थे कि आखिरकार ये ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल पड़ा था जो 750 से हमारा जो चला था 100 बीसी तक चला था, आखिर था क्या। तो आई होप आपने वो वीडियो मेरा पूरा देखा होगा। उसको देखने के बाद जो है ये कड़ी जो हमारी है कनेक्टिविटी आगे करेंगे हम, और इसको देखने वाले हैं आखिर कैसे हमारी कहानी आगे बढ़ती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर हमें किसी चीज के बारे में जानना है, हिस्ट्री है क्या यार? हिस्ट्री कुछ नहीं, इवेंट्स जो हुए थे पुराने टाइम पे, राजाओं ने जो एक दूसरे पे अटैक किए हैं, किंग्स ने एक दूसरे पे अटैक किए हैं, तो आखिर ये कहानी रिलेट कैसे थी, कैसे चली है। तो कुछ नहीं, हमें जस्ट आपको जो कहानी मैं सुना रहा हूँ सीक्वेंस वाइज वो आपको सुननी है। अगर वो कहानी आप समझ जाते हो तो आपको याद करने में आसानी होगा। अदरवाइज मैं आपको फैक्ट लिखाता ज्यादा सीधा, तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा लिखा रहा हूँ और कनेक्टिविटी जान देते हूँ। एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म, एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म। तो यहाँ पे मैं लाया हूँ, जैसा कि पता है आपको, हमारा है अरब एंड तुर्क अटैक। तो ये जो स्टार्ट की रीजन क्या था, ये अरब एंड टर्कियन जो थे हमारे, ये जो थे मुस्लिम्स थे यहाँ के, जो अटैक क्यों किया हमारे इंडिया के ऊपर, व्हाट द रीजन दैट बिहाइंड इट, दैट द अरब एंड तुर्क अटैक इन इंडिया। So the most important reason what is, so we are going to discuss and we get the answer in this video. So let's get start the video with the beautiful morning. So देखते हैं हम यहाँ पर। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा था ट्रिपर्टाइल स्ट्रगल, थोड़ा सा यहाँ रिलेट करते हैं यहाँ पर। ये हमारा इंडिया था यहाँ पर, लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने देखा था जो हमारा दो पार्ट में बटे हुए थे हमारे। अगर आपको पता हो, हम लोग पीछे देख चुके थे और जो हमारा 600 1200 के बाद जो था, हर्षवर्धन जैसे हमारे फिनिश होते हैं, मतलब उनका एंड होता है, तो जो हमारी जो डायनेस्टी होती है वो दो पार्ट में बट जाती है, एक नॉर्थ में एक साउथ में। नॉर्थ में जो थे राजपूत आ जाते हैं और साउथ में हमारे कौन थे, हमारे चोल आ जाते हैं। तो ये दो कहानी थी जो हम लोगों ने देखी थी। तो जो नॉर्थ पार्ट जो हमारे राजपूत थे, राजपूत में भी डिवीजन हो जाता है, और वो कैसे चलते हैं यहाँ पे इस तरीके से। इन्हीं का जो स्ट्रगल होता है, आपस में जो लड़ाइयां होती है, उसको ही हमने ट्रिपर्टाइल स्ट्रगल देखा था। थोड़ा कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे हमारे कौन थे, पाल्स थे। यहाँ हमारे गुर्जर गुर्जर प्रतिहार थे। और यहाँ पे हमारे तो कौन थे, नीचे कौन बचे थे हमारे, जो थे जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। तो ये हम लोगों ने देखा था, ये आपस में लड़े मरे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे जो कन्नौज वाला एरिया था, जो सिल्क रूट से कनेक्ट करता है, इस पे कंट्रोल करने के लिए जो हर्ष की कैपिटल थी, हर्षवर्धन की कैपिटल थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपस में एक दूसरे को लड़ाई, ये कभी राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार पर अटैक करे, कभी हमारे गुर्जर प्रतिहार पाल्स पे करें, कभी पाल्स हमारे राष्ट्रकूट के ऊपर अटैक करें। तो ऐसे हमारे क्या था, एक दूसरे पे अटैक होते जा रहे थे, और ऐसे क्या होती, आपस में इनकी नहीं बन रही थी। और इसी का फायदा उठाते हुए जो अरब और टर्क थे, इन लोगों के पास न्यूज पहुंची कि अब देखो, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि हमारे उस टाइम पर जो हमारा इंडिया था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। रीजन क्या था? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारा भंडार था, किसका, गोल्ड्स एंड, और हमारे सोने सरपिया वगैरह हो गए, और हमारे पास चांदी हो गए। यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत सारा भंडार था। तो ये आपस में जब लड़ रहे थे, एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, उसका फायदा उठाया किसने, अरब वाले। वही बात है ना यार, सीधी बात बताऊं, घर का भेदी लंका ढाए। जब ये दोनों आपस में, तीनों लोग आपस में लड़ रहे थे, तो घर की बात कौन जाएगी। इन लोगों ने इसका फायदा लिया। यहाँ से बहुत सारे लोग जो गए, इंडिया के जो राजदूत वगैरह थे और बहुत सारे लोग थे, तो ये व्यापार करने के लिए वहां जाते थे। तो इन लोगों ने, ये लोग जो थे, इनको पूरा कहानी हाल बताते थे क्या चला। तो उनके बदले में ये कुछ इन लोगों को टर्क, जो अरब और टर्क रहते थे, उन लोगों को कुछ दे दिया करते थे। बोलते थे क्या वहां पे क्या, तो वो सारा बता देते कि इंडिया में बहुत सारी सोने हैं, असरफियां हैं, राजाओं के बहुत सारा खजाना है। देखो, जो मैं स्टोरी रिलेट कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैंने पहले ही आपसे कहा है, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल नहीं, बस शॉर्ट नोट लाया हूँ, बट कनेक्टिविटी ऐसे करेंगे जो आपको कहानी हमेशा याद रहेगी। बस मैं कहूंगा, साथ में रहे, सुनते जाए कहानी को। तो ये दूसरे को जब अटैक कर रहा था, एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, तो इसका फायदा उठाते हुए इनको जब न्यूज लगी, तो इनने अटैक चालू किया हमारे इंडिया पर। इन्होंने कहा, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं तो इनका बन नहीं रहा होगा, तो एक राजा दूसरे राजा को सपोर्ट नहीं करेगा, इसका फायदा हम उठा सकते हैं। इसी से कहानी हमारी स्टार्ट होती है। और थोड़ी सी अब मैं आपको बता दूं, ये तो इंडिया में चल रहा था। अब थोड़ा हम ले लेते हैं जो हमारा अरब और टर्कियन थे, जो अटैक क्यों किया, सुनना थोड़ा सा। देखो, ये इंडिया वाला पार्ट है, थोड़ा देखो, इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पाकिस्तान है, और ये हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो
अब सुनना थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे दो अफगानिस्तान में दो एरिया थे, एक का नाम था गौर और एक का नाम गजनी। गजनी गौर नाम के ये एरिया है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना होगा राजा जो हमारे थे महमूद गजनी, गजनी के बारे में सुना होगा, जो अटैकर था हमारा। तो ये कौन था, ये पहली बात आपको बता दूं, ये एरिया है यहाँ पर गजनी नाम का हमारे अफगानिस्तान में, और गौर नाम के, इनकी काफी ये दूर थे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये ऐसा मत समझना ये एरिया पास में थे, काफी दूर थे। तो मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पे समझते थोड़े से। तो हमारे जो गौर गजनी, सॉरी गजनी जो था, गजनी एक एरिया है, कहां पर है, हमारे अफगानिस्तान में। ये देखो, ये कनेक्ट क्यों करा रहा हूं मैं, फिर से बता दूं, कनेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं कहानी के लिए, सुनते जाओ बस ध्यान से, बट ये एग्जाम में कहीं नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन कनेक्ट कर लोगे तो याद रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो गजनी जो एरिया था, इसमें एक डायनेस्टी चलती थी, जिसका हम अगर हम बात करें तो उस डायनेस्टी का नाम था यामिनी डायनेस्टी। क्या, यामिनी डायनेस्टी। यामिनी डायनेस्टी का जो किंग था, मैं अगर उसकी बात करूं तो हमारा जो किंग था अल्पतगीन था। कौन, अल्पतगीन। अल्पतगीन जो था ये हमारी यामिनी डायनेस्टी का राजा था। यहाँ पे अच्छी खासी ये बढ़िया से रह रहे थे। हुआ क्या, इनमें जो अल्पतगीन था, अब इनके जो भाई थे, तो उनमें थोड़ा सा क्लैश चलने लगा, क्लैश चला, बट अल्पतगीन ने उन पर कंट्रोल कर लिया। फिर अल्पतगीन का एक जो कह सकते हैं हम जो सन हुआ, हेरिडेटरी बोलेंगे, तो जिसका नाम था सुबुक्तगीन। क्या, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। अब ये गद्दी पे जैसे ही बैठने वाला था, हुआ क्या, तो अब पता था इनके जो अल्पतगीन के जो जितने सारे भाई थे वो वैसे ही उन पे मतलब क्या नजर रखे हुए थे। अब जैसे ही उसने अपने लड़के को बिठाया, सन को बिठाया, ये सन था इसका, यहाँ लिख लेना, ये सन था। तो जैसे ही उसने लड़के को उठाया, उसके जितने सारे भाई थे वो चहकने लगे, मतलब जलने लगे। जैसे ही जलने लगे तो सुबुक्तगीन को वहां से क्या हुआ, प्रॉब्लम होने लगी। वहां जो डायनेस्टी थी वहां से उनको निकलना पड़ा, क्योंकि वो जो जितने सारे उनका फैमिली मेंबर थे उस पर अटैक करने वाले थे। किसके ऊपर थे, इसके अटैक करने वाले थे। अटैक के डर से जो था वो वहां से उसने सोचा कि क्या किया जाए, तो उसने योजना बनाई। क्यों ना, इंडिया के बारे में उसने सुना था, इंडिया सुना था कि इंडिया नाम का कोई एरिया है, तो वहां पे हमें जाना है। तो सुबुक्तगीन जो था, पहला ऐसा जो था, फर्स्ट जो था टर्कियन अटैकर था। क्या, टर्कियन अटैकर था जिसने इंडिया पे अटैक किया था। बात याद रखना, मैंने कहां से, देखो मैं अफगानिस्तान से बता रहा हूं। अफगानिस्तान में गजनी जो एरिया था, वहां का राजा कौन था, यामिनी डायनेस्टी चलती थी, अल्पतगीन था, अल्पतगीन का लड़का सुबुक्तगीन था। तो पहला यही टर्कियन था जिसने अपने इंडिया पे अटैक किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, यहीं पे क्वेश्चन पुट अप होने लगा कि पहला हु वाज द फर्स्ट टर्कियन अटैकर ऑन इंडिया, सो देयर वाज द सुबुक्तगीन। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई होप जो मैंने अभी तक स्टोरी समझाई आपको समझ में आई हो। पेशेंस बना के रखें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एजुकेशन स्टडी हमारी दो ही तरीके से होती है, एक तो पेशेंस चाहिए, एक हार्ड वर्क चाहिए। तो भाई पेशेंस बना के रख, और हार्ड वर्क तो कर ही रहा है, मुझे मालूम है। तो बस हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, थोड़े से रिलेट करें, अब इसकी कहानी हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने समझ लिया, अब देखते हैं हम। तो अगर मैं इंडिया में बात करूं तो पहला अटैकर कौन था, मोहम्मद कासिम पहला अटैकर था जिसने इंडिया पे अटैक किया जाता। कब, 712 में, 712 में। और इसकी जो लड़ाई थी राजा दाहिर से हुई थी, जो मुल्तान का एरिया, जो मुल्तान एरिया आता है पाकिस्तान एरिया में, तो वो किंग था वहां का। और राजा दाहिर को ये मारता है, और राजा दाहिर से ये क्या है, इसको हराकर ये जीत जाता है। तो मोहम्मद कासिम जीत जाता है राजा दाहिर को हराकर, ठीक है। तो 712 में सबसे पहले, तो अब देखिए उस टाइम पे जो था मुल्तान वाला एरिया, जैसा पाकिस्तान वाले इंडिया में आता था। तो पहला ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा पहला राजा था इंडिया पे अटैक किया, तो 712 में मोहम्मद हमारा जो कासिम था, सबसे पहले उसने अटैक किया। भाई बोर तो नहीं हो रहा है, मुझे बता दे यार, क्योंकि हिस्ट्री है, मैं जानता हूँ थोड़ा सा बोरिंग, बट मैं इतने इंटरेस्टिंग से बताऊंगा, तुम लोगों को दिमाग में छा जाएगा। बस सुनते जाना, नींद मत ले लेना भाई, आंखें खोल ले। मुझे पता है तुझे नींद आ रही, नींद नहीं आनी चाहिए। अगर पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, तो नींद आई ना सबसे बड़ा दुश्मन है भाई। मिर्ची लगा ले आंखों में, नींबू डाल ले, कुछ भी कर लेना भाई, डाल नहीं देना, आंख फूट जाएगी। मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा करो कि नींद ना आए, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था, राजा दाहिर के साथ लड़ाई होती है इनकी, 712 में ये अटैक करता है और मुल्तान वाला एरिया ले लेता है। फिर आगे चलते हैं। इसकी कहानी कहां से मिलती है, हमारी फुतू अल बलदान और चचनामा, दो बुकें थी जो हमारी मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे लिखी गई थी, और जो गैप द अकाउंट ऑफ द कासिम अटैक, कासिम के अटैक की पूरी जो है स्टोरी ये बताती हैं। अब क्वेश्चन ये हमारा पूछा जाता है कि वो जो हमारे जो ये किंग थे मोहम्मद कासिम जो था, इसकी जो दो बुकें थी किस टाइम पर थी, तो याद रखना ये हमारे कासिम के टाइम पे बुकें थी। और इसकी पूरा कासिम के जो अटैक की कहानी है इसमें लिखी हुई है,
ठीक है, आगे देखते हैं। अरब अटैकर था, याद रखना मैंने बताया पहला अरब अटैकर था उस टाइम पे। अगर शुरू में बात करें 712 में, तो पहला अरब अटैकर कौन था हमारा? कासिम। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहला अरब अटैकर कौन है? कासिम है। ठीक है, ध्यान रखना, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही तो पूछेगा आपसे। दूसरा देखते हैं हम। ही ब्रॉट, वह इंडिया आया, इंडिया साथ में क्या लाया? डेट, खजूर लाया और कैमल। कैमल और खजूर लाया, ये चशनामा बुक्स है, ये याद रखना, ये दोनों बुक्स हैं हमारी, हैं ये बुक्स हैं दोनों। तो दोनों बुकें हैं। इसमें मिलता है कि हमारे इंडिया में खजूर और ऊंट कहाँ से आए, तो याद रखना हमारे कासिम लाया था ये 712 में उस टाइम। फर्स्ट टाइम इम्पोज जिजिया ऑन नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम पे पहला ये राजा था, पहली टाइम किसी ने लगाया था, जो अरब अटैकर था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने जजिया लगाया था हिंदुओं पर यानी नॉन मुस्लिमों पर। आगे देखते हैं कहानी। इसने कॉइन चलाई थी जिसका नाम द्रहम कॉइन था। तो पूछा जाएगा द्रहम कॉइन किसके टाइम की है? वो वाज द फर्स्ट अटैकर और द द्रहम कॉइन इज रिलेटेड टू विच किंग? तो आपको याद रखना है हमारी मोहम्मद कासिम से रिलेटेड है। ओके, इतनी बात तो समझ आ गई। अब कहानी बढ़ते हैं। तो देखो ये 712 की टाइम की थी। तो ये अपना क्या होता है, जो मोहम्मद कासिम होता है, ये राजा दाहिर को हराने के बाद 712 से ज्यादा इंडिया में नहीं जाता और लूटपाट करके चला जाता है वहां, और जजिया टैक्स लगा जाता है मुल्तान वाले एरिया में। अब वो तो देखो, ये तो रहा नहीं ज्यादातर, अरब अपने जाकर था, वापस चला गया, लेकिन ये अपना किंग बिठा गया था कहाँ पर? मुल्तान में। मुल्तान वाले एरिया में अपना एक अपॉइंटमेंट रूलर बिठा गया था। ठीक है, अब इसके बाद आती है कहानी किसकी? सुबुक्तगीन की। तो सुबुक्तगीन फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी का था, मैंने बताया था। ठीक है, गजनी डायनेस्टी का जो उनके अल्पतगीन पापा थे उसका लड़का था। तो याद रखना, गजनी डायनेस्टी का ये क्या था, इसने फाउंडर किया था। फर्स्ट टर्किश अटैकर ऑन इंडिया, याद रखना पहला टर्किश अटैकर कौन था? यही था हमारा सुबुक्तगीन। पहला अरब अटैकर कासिम, ध्यान रखना, और हमारा पहला टर्किश अटैकर सुबुक्तगीन। दिमाग में ठूस लो ये बात है, मैंने बताया ना, ये टिक लगा रहा हूं अच्छे से ध्यान से। ठीक, ओके। तो ये थी कहानी इनकी, यहीं पे खत्म होती है। तो गजनी कहां पे था? यहाँ पे था, ये इनकी रूल करते थे। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी महमूद गजनी, बहुत कंफ्यूज होता है मुझे मालूम है लोगों को, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये महमूद गजनी है। गजनी कौन? गजनी वाली डायनेस्टी। अब इसका क्या रिलेशन सुनो। तो ये सुबुक्तगीन जो था, ये इसका फादर था, यानी महमूद जो गजनी था इसका लड़का था, ये सन है। कौन है? सन, सन है। तो याद रखना ये सन है, इसलिए इसके नाम पे ही गजनी वाले एरिया से आया था, तो गजनी नाम रख दिया था इसका। तो याद रखना, ये आमिर खान नहीं, गजनी वाली मूवी तुम लोगों ने देखी है, ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब थोड़ी सी इसकी कहानी पढ़, देखो थोड़ा इंटरव्यू दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। इंडिया में अगर बात करें तो 1999 से 1030 तक रहा ये। ठीक है, 70 टाइम अटैक किया इसने इंडिया पर, 17 बार। क्वेश्चन ये बहुत बार छोटी मोटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हमारे 17 बार पहले टाइम पे बहुत आया, अब तो नहीं आता है, बट ये भी नहीं कह सकते कि हम आएगा कि नहीं आएगा, आ सकता है। 17 बार अटैक किया। इम्पोज, सबसे देखो इसका पर्पस क्या था। ये इंडिया आया ही था केवल और केवल लूट करने के लिए, लूटपाट करने के, इंक्रीज वेल्थ, अपनी अपनी उसको वेल्थ को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था इंडिया में बहुत सारे ऐसे हमारे किंग्स हैं, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहां पे मुझे सोना मिलेगा, तो उस पर्पज ही से आया था। इसका कोई इंडिया में सेटल होने का इरादा नहीं था, तो यहां से ये चलते हुए ऐसे इंडिया में आया था, ध्यान रखना। तो फर्स्ट अटैक 110 में इसने किया था, कंट्रोल अफगानिस्तान पाकिस्तान। देखो याद रखना, पाकिस्तान अफगानिस्तान, सॉरी पंजाब लिखा है, पीएन से पंजाब है। अफगानिस्तान से लेकर इसने पूरा पंजाब वाला एरिया, ये पूरा पंजाब वाला एरिया, ये यहां तक पूरा एरिया कवर कर लिया था इसने। किसने? हमारे महमूद गजनी ने, क्योंकि ये अटैक करते हुए पूरा लूटपाट करते, जहां से भी जाता था लूटपाट करता था। आगे इसने सोमनाथ का टेम्पल हमारा जो गुजरात में है 1025 में इसने विजय किया यानी जीता, और उसमें से ऐसा कहा जाता है कि हमारा सोमनाथ जो टेम्पल था हमारे गुजरात में, उसमें बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना वेल, वो उसको घंटा बोलते हैं, बहुत बड़ा था। इतना बड़ा था कि वो पूरा सोने का था, पूरा फुल्ली सोने का था। उसको उसको मतलब कहने के लिए ले जाने के, कैरी करने के लिए कम से कम नहीं है 5 से 10 हाथियों की जरूरत पड़ी थी, इतना भारी था वो, बहुत टनों का था। तो ऐसा कहा जाता है। और अब ये तो एक नॉर्मल सी घंटे की बात होगी, घंटा जो वहां पे लगा हुआ था, और वहां पे कितने सारे जो असरफियां सोने की जो मूर्तियां थी वो भी ले जाता है। तो ये केवल क्योंकि हमारे इंडिया में उस टाइम पे बहुत सारे सोने की असरफियां और सोने की मूर्तियां बनाई जाती थी, इसी यही रीजन था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जितने भी सारे अटैकर थे उन्होंने मंदिर लूटे, मंदिर तोड़े, रीजन क्या था? रीजन था क्योंकि ये रीजन था कि उसका वहां पर वो सोने को लूटते थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सोना है, तो उन्होंने देखा, तो उनको ये मैटर नहीं था कि ये मंदिर है कि कुछ नहीं है,
ये आस्था का घर है, बट ये अटैक करते थे उनको सोने के पर्पज से, तो उनको क्योंकि अपनी वेल्थ बढ़ानी थी, सोना क्योंकि उनको चाहिए था, तो उन्होंने इसके पर्पज से तो ले जाता। अब ये कहा जाता है कि उसका जो घंटा था ना, घंटे का जो पेंडुलम होता है नीचे, पेंडुलम को ले जाने के लिए वही टनों का था बहुत सारा। अब वो सोचिए वो घंटा जो होगा कितना भारी होगा। तो सोमनाथ टेम्पल ने लूटा और बहुत सारा इसको सोना मिला वहां से। फिर आगे देखो, इसको बोला जाता है, अगर इस्लाम का कहें तो स्टार ऑफ आइडल, स्टार ऑफ इस्लाम कहा जाता है, और आइडल ब्रेकर कहा जाता है, इसको टाइटल दिया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब ये तो हो गई थोड़ी सी कहानी महमूद गजनी की, ठीक है, जो जो हम लोगों ने कहानी सुनी इसका। अब याद रखना, मैंने जो कहानी बताई पूरी रिलेशन, अगर तुम लोगों को रिलेशन याद रहेगा, भाई मैं कसम खाता हूँ अच्छे से मिल जाएगा तुम लोगों को, एकदम कनेक्टिविटी दिमाग में हो जाएगी। ये मत सोचना कि यार क्या है, क्या पढ़ा रहा, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये मेरे नोट्स है, मैं खुद नोट्स लाया हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ, मैं बायो पढ़ा रहा था आपको, मुझे क्यों ऐसा लगा, मुझे लगा कि आपको एक बार पढ़ाना चाहिए, अच्छा लगे तो यार आगे बढ़ा दें, लाइक कर दें। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन कहां से पूछेगा, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से। क्यों? क्योंकि ये पोएट के बारे में पूछता है। पोएट के बारे में क्या पूछता है, उनकी बुकों के बारे में पूछता है। तो यहां जो लिखी है ना मैंने, जो बुक्स है ये, और ये पोएट्स हैं, इनके कोर्ट में, महमूद गजनी की कोर्ट में उतबी नाम के एक कौन थे, पोएट थे, कौन, राइटर थे। ठीक है, तो ये सब पोएट थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब उल यामिनी, और ये दूसरी किताब थी तारीख ए यामिनी। ये दोनों किताबें हैं उतबी की। उतबी कौन था, पोएट था, किसका, महमूद गजनी की कोर्ट का। ध्यान से सुनते जाना जो मैं बता रहा हूँ। आगे देखो, दूसरा पोएट था अल बरूनी। अल बरूनी ने बुक लिखी थी, एक थी किताब उल हिंद, दूसरा था तारीख ए हिंद। ये दो किताबें सीधी सीधी पूछेगा कि तारीख ए हिंद किसकी किताब है, तो आपको बताना है किसकी थी, अल बरूनी की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में। फिर फिरदौसी था, फिरदौसी ने शहनामा लिखा था, जो कि अब ये पूछेगा फिरदौसी कौन था। फिरदौसी ये कोर्ट पोएट था, किसका, हमारे महमूद गजनी का। याद रखोगे बात। तो ये इतनी बात मैंने बताई है, तुम लोगों को बिल्कुल दिमाग में छाप लेनी है कि ये हमारे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है कहानी, कैसे अटैक हुआ, कासिम कौन था, यामनी डायनेस्टी कहां से आई, सुबुक्तगीन अलबदगीन कौन था, हाँ, फिर हम लोगों ने देखा महमूद गजनी कौन था। तो ये मत कहना कौन था, मैंने बता दिया ना। तो यहां तक हमने महमूद गजनी की कहानी देख ली, और ये जो गजनी था एरिया अफगानिस्तान वाले एरिया में था, कैसे उसने पंजाब तक कंट्रोल किया ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अगर वीडियो आपको लग रहा हो थोड़ा लेंथी हो रहा है तो आप 1.25 की स्पीड में लगा लो, 1.5 की स्पीड में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, बस सुनना है, कहानी बता रहा हूं मैं तो आप स्पीड में भी कर सकते हो। ठीक है ना, सॉल्यूशन है ना अपने पास, ध्यान से रखो, तुम लोग जैसे चाहो वैसे पढ़ो यार, बस मजा लो, एंजॉय लो बस। अब आती है कहानी हमारी, ये तो हो गई यहाँ पे हमारी गजनी की कहानी। अब ये क्या होता है, पंजाब वाले एरिया में अपना यहाँ पे किंग बिठा के चला जाता है। कौन, पंजाब वाला जो एरिया था यहाँ पे कंट्रोल करके, ये यहाँ पे अपना किंग बैठा जाता है, मतलब कहने का रूलर बैठा जाता है, कोई अपना रूलर। ठीक है, और वो वापस चला है, क्योंकि उसका पर्पज ही था कि लूटपाट करके भाग जाना, तो वो चला गया लूटपाट करके, उसका कोई काम ही नहीं था वहां पर। ठीक है, अब कहानी मोहम्मद गौरी का देखें हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था मोहम्मद जो गौरी था हमारा, कब से कब तक रहा। सबसे पहली बात तो 1173 से 1206 के बीच में हमारी इंडिया में ये आया। ठीक है, अब बात हुई थी क्या, कहानी क्या होती, मोहम्मद गौरी किसके बाद आया, पहले याद रखना, देखो कंफ्यूज नहीं हो जाना। गजनी और गौरी पहली बात तो लोग एक समझ लेते हैं, तो एक नहीं थे, काफी टाइम गैप पीरियड था, देखो कहां से कहां तक था। ये 1990 1030 में था, वो कब आया था 1173 में। कितना, एक 100 साल का गैप है सीधा का सीधा, तो आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो गौरी बाद में आया था, गजनी पहले था, तो इतने में रहा। फिर पर्पज क्या था, एक्सटेंशन ऑफ एरिया। सबसे इंपोर्टेंट बात ये याद रखनी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या था। गौरी चाहता था कि इंडिया में मैं कंट्रोल करूं, ये इंडिया पे कंट्रोल करना चाहता था फुल, ये लूट उट के पर्पस नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम था, क्योंकि ये देखो ये लोग जो थे अपने एरिया से भागे हुए थे, इनके एरिया में जो होती बहुत सारे क्लैश लड़ाइयां चल रही थी, तो इनने सोचा कि इंडिया में है यार, इंडिया तो खुद आपस में लोग लड़ रहे हैं, तो उनका ध्यान ही नहीं होगा हमारी तरफ, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि इंडिया वालों का पर्पस क्या रखा, मैं सच्ची बोला हूँ, इंडिया लोगों का ये था जो किंग थे, कि उन्हें ये मतलब नहीं था पड़ोस में जो राजा है, किंग है, उसके पास कोई दूसरा मतलब बाहर का फॉरेनर आके अटैक कर रहा है, वो कहते हैं अरे ठीक है, उनकी लड़ाई हो रही होने तो, हमारे पास थोड़ा आए हैं, हमें क्या करना है, रहने दो। तो उनमें एक एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, और इसी का फायदा उठाया किन्होंने, जितने सारे फॉरेनर्स थे, फॉरेनर ने उनका फायदा उठाया, जितने अरब अटैक और टर्क अटैक थे, उन्होंने पहले सबसे पहले देखो पंजाब पे, अब पंजाब पे अटैक हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, आपस में लड़ रहे हो, उनको नहीं देख रहे हो, ऐसे तो उन लोगों ने फायदा उठाया। फिर ये पंजाब से कहाँ घुसे, फिर धीरे धीरे हमारे पूरा जो नॉर्थ इंडिया था उस पर कंट्रोल किया, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते गए, एमपी वगैरह करके ऐसे कंट्रोल किया इन लोगों ने, और ऐसे करके फिर हमारा जो है अंग्रेजों के गुलाम हुआ। फिर आपने कहानी जानते ही, अब देखेंगे आगे। तो ये हुआ था, तो आगे देखते हैं। तो इसका पर्पस इंपोर्टेंट याद रखना, ये पर्पस क्या था इसका, ये एक्सटेंशन चाहता था अपने एरिया को बढ़ाना।
फर्स्ट अटैक ऑन मुल्तान, सबसे पहले इसने मुल्तान पे अटैक किया। मुल्तान कहाँ देखना, मुल्तान में जो था राजा दाहिर जब वो था, कासिम ने जब अटैक किया था मुल्तान वाले एरिया जो हमारा यहाँ पर पाकिस्तान वाले एरिया यहाँ पर, तो उसने क्या किया था, ये पहले किसने छीन लिया था, फिर उसके बाद हमारे जो था महमूद गजनी ने, गजनी आके मुल्तान में अटैक करता है। यहाँ पे था, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जो था इसने अटैक किया और यहाँ पे मुल्तान वाला एरिया छीन लिया। अब जैसे मुल्तान वाला एरिया इसके कंट्रोल हुआ तो ये अपना रूलर यहाँ पे पंजाब से, मुल्तान से लेकर पंजाब तक ये बिठा गया था। अब ये अटैक करता है मुल्तान पे, फिर मुल्तान से आगे बढ़ता है, तो ये जो किंग था गौरी का उसको मार देता है, सॉरी गजनी का, मारने के बाद ये आगे बढ़ जाता है इंडिया की ओर। फिर ये क्या करता है, लगातार अटैक करता जाता है। गौरी सिंध में 1176 अटैक करता है, वो जीत लेता है। फिर अनिल वाड़ा का बैटल होता है 1178 जो गुजरात में है, उसको भी जीत लेता है। देखो कहाँ, पंजाब गुजरात ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक जीत लेता है, ठीक है ना। अनिल वाला बैटल पूछा जाता है कब आता है, 1178 में गुजरात में होता है और ये जीत गया था पहली बार। अब बात करेंगे कि इसके मोहम्मद जो गौरी था उसकी डिफीट हुई थी किसके साथ, भीम देव सेकंड जो गुजरात का राजा था। अनिल वाड़ा जो है गुजरात में ही आता है, तो उसकी लड़ाई हुई थी, तो जीतता जाता है, बट गुजरात के एरिया में जो था भीम देव से लड़ाई हो जाती है, जो मूल राज जो थे इसके जो थे सन थे, इससे लड़ाई होती है। और इससे लड़ाई होने के बाद क्या होता है, जब ये लड़ाई होता है तो ये इनको हरा देते हैं, किसको, गौरी को। अच्छी खासी लड़ाई करते हैं और गौरी को हरा देता है। गौरी का दिमाग खराब भाई, गौरी कहता है ये तो बहुत बुरी बेइज्जती होगी हमारी। अब जितनी सारी उसकी आर्मी थी, सेना थी, उनको भी मार खा देता है, वहां से भगा देता है। क्योंकि हमारे इंडिया में यार अच्छे खासे फाइटर्स थे, बस वो रीजन क्या था, आपस में लड़ते थे, रीजन ये था। बाकी इंडिया में कोई अटैक नहीं कर पाता, अंग्रेजों से लेके और जो भी अरब टर्क्स थे और फॉरेनर अटैक आए थे, इंडिया में कोई एंटर नहीं कर पाता। रीजन ये था क्योंकि आपस में बंदी नहीं थी उनकी। एक अकेला बंदा किसी को हरा देता है तो सोचो ये कोई इतनी बड़ी आर्मी को, अफगानी और टर्क जो थे उनको स्पेशली फाइटिंग का तरीका आता है और अकेला हरा देता, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो अब बात आती है आगे, तो इनका दिमाग हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। फिर अब ठीक है आगे बढ़ते हैं, फिर लेकिन दोबारा से अटैक करते हैं, भीमराज को जीत लेते हैं। फिर अब बात चलती है, हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। तराई कहाँ पे, हरियाणा में है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराई होती है, किसके बीच में, जो गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में, ठीक है। तो पृथ्वीराज सिंह चौहान जो थे वो उस टाइम पे किंग थे अपने नॉर्थ इंडिया के, ठीक है। तो जैसे ही इनकी लड़ाई होती है, आपने नाम तो सुना होगा ना, अजमेर वाला जो एरिया है, राजस्थान वाला एरिया, वहां पे तो पृथ्वीराज चौहान जो थे, जब इनकी लड़ाई होती है तो पृथ्वीराज चौहान इनको अच्छी डिफीट देते हैं, हरा के, दूसरी डिफीट। और यहाँ से अब उसका दिमाग खराब, जितनी इसकी सेना थी सब उसकी सेना को छुड़ा लेते हैं, बंदी बना लेते हैं और अच्छी खासी डिफीट होती है और ये भाग जाता है यहाँ इंडिया छोड़कर। तो पृथ्वीराज चौहान ऐसे जीत जाते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान जैसे ही उनको मारते हैं और ये निहत्था हो जाता है, गिर जाती है उसकी तलवार। अब हमारे इंडिया में जानते ही सूरवीर रहते हैं, बहुत सारे राजपूत थे, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि हम लड़ते हुए बात नहीं करते, जाओ इसको छोड़ो यार, छोड़ते हैं तुम्हारी जान बख्शते हैं, हम छोड़ते हैं, हम राजा वो नहीं है जो निरत्ते पे वार करें, जाओ पीठ दिखाने वाले को हम छोड़ देते हैं। तो ये पीठ दिखा के वहां से भाग जाता है। अब उसको तो बेइज्जती लगी भाई बहुत, उसने कहा यार मेरी बहुत बेइज्जती हुई। अब ये ढीठ किस्म का था यार, सच्ची बोल रहा हूँ, जब ढीठ किस्म का था उसने कहा कुछ भी हो जाए मुझे इसको हराना है, राजा को इसको हराना है। तो ये जाता है कहाँ पर, और जो एरिया जाता है ये अफगानिस्तान वाले एरिया में और मुल्तान वाले एरिया में जाता है, वहां पे धीरे से आर्मी कलेक्ट करता है, वहां पे अपनी आर्मी फिर से बनाता है और तुरंत ही 1 साल बाद अपनी आर्मी लाता है और फिर से सेकंड बैटल ऑफ तराई हो जाता है हरियाणा वाले एरिया में 1192 में। और इस बार गौरी जो थे हमारे वो जीत जाता है और पृथ्वीराज जो चौहान थे वो हार जाते हैं। और इसी में क्योंकि जो थी इंडिया की थोड़ी सी जो कहते हैं जो किंगडम टाइप की थी वो बदल जाती है यहाँ से इसका क्योंकि पृथ्वीराज चौहान सबसे बड़े राजा थे राजस्थान वाले एरिया में, सबसे बड़ा अटैकर जो रोका था इन्होंने ही रोका था, क्योंकि इनने ही रोका था। इसके बाद क्या हुआ था, गौरी ने इनको हराने के बाद पूरी उससे क्या है जो इंडिया का था वो पासा ही पलट गया, ठीक है। पासा पलटने के बाद चौहान जब हार जाते हैं फिर बात क्या होती है, रियल स्टेबल टर्किश किंगडम इन इंडिया। टर्किश थे ये, टर्की के थे, पहली टर्किश किंगडम इसी ने बनाई है गौरी ने। कॉइन जो था वन साइड ऐसा मिलता है, ऐसा नहीं था कि ये मतलब हिंदुओं को ज्यादातर पनिश करते थे, ये थोड़े लिबरल भी थे। इन्होंने कॉइन चलाई थी जिसमें एक साइड था लक्ष्मी की मूर्ति मिलती है और दूसरे साथ कलमात लिखे रहते हैं। कलमा क्या होता है, कलमा क्या हूं मैं, जैसे अब मंत्र होते हैं ना हिंदी में हमारे, उसी तरीके से कलमा होते हैं, तो उर्दू में होते हैं, उस तरीके से अरबी में होते हैं, लिखे रहते हैं। फिर इन्हीं के टाइम पे संत आए थे जिनका जो फेमस संत हैं अजमेर के शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, जो हमारे अजमेर के ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती जिनको बोला जाता है, आपने अक्सर देखा होगा अजमेर शरीफ में दरगाह है जिनकी, ठीक है। तो इन्हीं के साथ आए थे, इन्हीं के टाइम से थे। फिर
अब बात कहाँ होती, कहाँ पे मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती, तो रीजन क्या है, दमियक जो एरिया था एक, कहाँ पे, इंडस रिवर के किनारे, तो वहां पे अब इनका कंट्रोल कर लिए थे इनने, जो इनने पूरा जो एरिया था ये वाला पूरा कंट्रोल कर लिया था, ये वाला पूरा कंट्रोल करने के बाद यहाँ पे एक ट्राइब थी, अब ट्राइब तो आप जानते हो वो अपना ही रूल चलाती है, तो वहां पे एक नाम की ट्राइब थी, खोखरोड नाम की ट्राइब, ये ट्राइब है, कौन है, ट्राइब, ये ट्राइब है, याद रखना, अच्छे से कहानी सुना रहा हूं, ध्यान सुनना। तो यहाँ पे खोखरोड नाम की ट्राइब थी इस एरिया में, तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे ही ट्राइब ने वहां पे स्ट्रगल, कहने का मतलब अपोज करना चालू किया, तो जैसे ही जब उनको पता चला मोहम्मद गौरी को, तो ये खुद चला गया, और जैसे ही वहां गया तो दमक जो खोखरो नाम की ट्राइब थी, वहां दमक वाले एरिया में इसकी डेथ हो जाती, इस जो वहां पे विद्रोह हो रहा था, विद्रोह को दबाने के लिए वहीं पे ये डेथ हो जाती है, ऐसे करके मोहम्मद गौरी का चैप्टर जो है क्लोज हो जाता है हमारी इंडिया में, और फिर उसके रूलर आते वाकई आ गई। तो ये थी हमारी जो कहानी, याद रखना जो मैंने बताई है, अरब एंड कैसे, अरब कौन से अरब थे, कौन से टर्क थे, जैसे मैंने बताया ये गौरी जो था हमारा कौन सा टर्किश किंगडम, इसने ही इंडिया में स्टेब्लिश की थी, है, और मैंने बताया पहला हमारा अगर अरब अटैकर था तो कौन था, कासिम था, और जो हमारा सुबुक्तगीन था ये टर्किश था। तो ये पूरी कहानी याद रखना जो मैंने यहाँ बताई है आपको रिलेशन में। आई होप जो मैंने आपको पूरा समझाया है, ये जो स्टोरी आपको समझ में आई होगी। अब इनसे फैक्ट कैसे पूछेगा, सीधा पूछेगा धर्म कॉइन किस टाइम पे चली थी, तो आपको याद रखना है हमारे कासिम के टाइम पे चली थी। तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा किताबुल यामिनी किसने लिखी, उतबी, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी जो स्टोरी है वो दिमाग से उड़ा देना, कोई जरूरत नहीं है, बट ये रिलेट करने के लिए बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ ना। इंपॉर्टेंट इसमें 5-6 चीजें हैं, जैसे बैटल याद रखना दोनों, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, ये बाकी पोएट बुक्स तो नहीं भूलना भाई, ये पोएट बुक्स सीधा सीधा फैक्ट मिलता है तुम लोगों को, तो ये याद करनी, ये याद करने वाली चीजें ये नहीं है कि मोहम्मद गौरी जो था क्या काम करता था, कहाँ से अटैक किया, अटैक मटैक आजकल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आजकल पैटर्न भी तो देखो कैसे बदल रहा है, तो मैं पैटर्न के हिसाब से तुम लोगों को लिए लाया हूँ। ये तो कहानी मुझे समझाने के लिए मैंने तुझे बतानी पड़ी है, और ये एरिया था तो आपको आइडिया लग गया होगा कि गजनी गौर क्या था, ये बिना उसके कैसे कहानी बताऊं, मैं सीधा लिखा सकता था अल बरूनी की किताब ये है, लेकिन पता चलता है किसके टाइम पे था, तो इसलिए मैंने ये पर्पज था समझाने का। आई होप आपको जो मैंने बताया समझ में आया होगा। बस मैं इतना ही कहूंगा लास्ट में, अगर अच्छा लगे जो मैं भाई नोट लाया हूं अपने जो यहाँ पे, तो अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।